हेलो, मैं डॉक्टर शिव शरण यादव, हेड ऑफ बाबा गंगाराम फिजियोथेरेपी क्लिनिक कानपुर। आज मैं आपको बताऊंगा जो नेक पेन होता है यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये क्यों होता है। तो इसमें और हमें अगर पेन होना शुरू हो गया है तो हमें क्या नहीं करना है उससे, जिससे हमें और प्रॉब्लम बढ़ जाए हमारी नेक की। और उसका फिर उपाय क्या है अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है यानी नेक पेन है, उसकी एक्सरसाइज क्या है जिससे आपको जो पेन हो रहा है वो पेन ना हो, आराम आपको मिल जाए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है ये हमारी जितनी भी सर्वाइकल की जो नस होती हैं, जैसे जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ जो हमारा ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो हमारी वर्टिब्रा 7 होती है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। तो इन्हीं वर्टिब्रा में जो हमारी बगल में जो साइड में नस निकलती हैं सर्वाइकल रीजन की, तो ये नसें जो हमारी दबने लगती हैं तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना, इसकी जो नसें दबती हैं वो हमारे जब भी हमारे पोस्चर जब हमारे गलत होते हैं यानी हमारे बैठने के या काम करने के जो हमारे तरीके होते हैं, वो जब हम एक प्रॉपर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो जब हमारा नहीं बन पाता, मेंटेन रह पाता स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से हमारी नसें दबने लगती हैं। और उसमें से मेन है कि जो हमारी ये दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, उसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ये कभी कभी क्या होती है कि डीजनरेट हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा लगातार प्रेशर पड़ते पड़ते एक ही काम कोई, जैसे कोई मान लीजिए हमारी माताएं बहनें वो सिलाई करती है, तो अगर सिलाई बहुत देर तक सर को नीचे करते करते वो लॉन्ग टाइम से अगर करती चली आ रही है, तो जब वर्टिब्रा लगातार हमारे कंप्रेस हो रहे हैं, एक दूसरे वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कंप्रेस होती बहुत दिनों से लॉन्ग टाइम से चलती आ रही, तो वो डीजनरेट होने लगती है। तो उसकी वजह से जो नसें होती हैं वो हमारी दबने लगती हैं। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि ये हमारी जो डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये बल्ज कर जाती हैं यानी साइड में फूल आती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये लंबर वर्टिब्रा में, यहाँ पे थोड़ा सा रेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो बल्ज कर जाती हैं, तो इसकी वजह से भी ये नसें यहाँ पे हमारी सर्वाइकल रीजन की दबने लगती है, तो उसको भी बोलते हैं डिस्क बल्ज। अगर डिस्क डीजनरेट कर गई तो उससे बोलते हैं कि हमारी डिस्क डीजनरेट कर गई। और चाहे डिस्क बल्जिंग हो या डिस्क डीजनरेट कर गई, कभी कभी क्या होता है कि कहीं अचानक से गिरे या कभी कुछ अचानक से चीज़ें उठा लिए और पोस्चर का मेंटेन हमने नहीं ध्यान दिया, तो ये हमारी जो डिस्क थी ये स्लिप कर गई, तो उसे बोलते हैं स्लिप डिस्क। यानी चाहे डिस्क डीजनरेट कर गई हो या स्लिप कर गई हो या डिस्क बल्ज कर गई हो, तो उसकी वजह से जो हमारी नसें निकलती हैं सर्वाइकल रीजन की वो कंप्रेस होने लगती है, वो इरिटेट होने लगती है, उसकी वजह से हमारे सर्वाइकल रीजन में, हमारे नेक में, गर्दन में दर्द होने लगता है। और जब भी ये दर्द होता है तो कभी कभी अगर ज़्यादा दिनों से दर्द है, अगर आपने अपने पोस्चर का मेंटेन नहीं किया, नहीं लगातार दर्द हो रहा है फिर भी अगर आप सिलाई करते जा रहे हैं या सर नीचे करके बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं या लिखते हैं, तो अगर आप नीचे बहुत देर तक लिखते रहते हैं, अगर ये सब चीज़ें आप मेंटेन नहीं किए तो वो लगातार दर्द बना रहता है। धीरे धीरे क्या होता है वो हाथों में उतरने लगता है, यानी क्योंकि जो हमारी नसें सर्वाइकल रीजन की जितनी नसें हैं वो हमारे अपर लिंब को सप्लाई करती हैं यानी हाथ में। तो अगर C1 से लेकर अगर C7 तक कोई भी नसें दब रही है तो हमारे हाथ में सप्लाई करती नहीं, उसकी वजह से क्या होगा हमारे हाथों में भी दर्द रहता है, झुंझुनाहट होगा, भारीपन होगा और हाथ में झुंझुनाहट होने लगती है। फिर धीरे धीरे हमारी उंगलियां जो होती है टिप पे धीरे धीरे सुन्न होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे पूरे हाथ में सुन्नपन आने लगता है बहुत दिनों तक। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना पोस्चर मेंटेन रखो। जब भी कोई काम करो, अगर लिखते हो तो बहुत देर तक सर नीचे करके नहीं लिखना है, पढ़ते हो तो बहुत देर तक आपको अपने सर को झुका के नहीं पढ़ना है। टेबल अपनी यूज करो जिससे आपका गर्दन मेंटेन रहे। उसके बाद आप जो सिलाई करती हैं माताएं बहनें, उनको सिलाई के लिए भी ध्यान देना है। अगर आपको नेक पेन है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपको सिलाई बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपके जो दर्द है बहुत तेजी से बढ़ेगा और हाथ में सुन्नपन भारीपन आने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लकवा जैसे होने लगता है। तो आपको ये पोस्चर मेंटेन करना है जिसकी वजह से आपको आराम मिलेगा। और बाकी आपको एक्सरसाइज अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज करेंगे तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो पेन है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नॉर्मल हम क्या करेंगे, अपने सीधा सामने देखते हुए, उसके बाद अपने हम राइट साइड को धीरे धीरे फ्लेक्स करते रहेंगे। फिर 5 सेकंड तक हम रेस्ट करेंगे, यहाँ पर लाकर सीधा रोकेंगे फ्लेक्स करके, फिर हम सीधा ले आएंगे। फिर ऐसे हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, यहाँ भी 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे,
फिर हम सीधा लाएंगे। अब 5 टाइम हम लेफ्ट और 5 टाइम हम राइट करते रहेंगे। बीच बीच में हम 5 सेकंड के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद फिर हम बैक साइड जाएंगे, एक्सटेंशन करेंगे, फिर धीरे से नॉर्मल लाएंगे। और इसको हम 5 बार राइट साइड करना है, 5 बार हम लेफ्ट साइड करेंगे और 5 बार हम पीछे को करेंगे बैक साइड। यानी हम साइड फ्लेक्शन राइट फ्लेक्शन करेंगे, फिर हम लेफ्ट फ्लेक्शन करेंगे, फिर हम एक्सटेंशन करेंगे बैक। ये तो हमारी नॉर्मल थी फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है कि हमने ऐसे सीधा कर लिए, ग्रिप बना लिए, उसके बाद हम यहाँ पे सीधा ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम सीधा अपने हाथ को यहीं पे स्टेबल करेंगे, हाथ को रोके रहेंगे, बस सर से ताकत लगाएंगे, आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कस के ताकत लगाएंगे और 10 सेकंड तक हम ऐसे लगाते रहेंगे। 10 सेकंड पूरा होगा तो धीरे से हम रेस्ट कर लेंगे। फिर हम लगातार प्रेशर लगाते मैंने सर से लगा रहा हूँ हाथ पे और हाथ को रोका हूँ, फिर हम छोड़ दें। ऐसे हम 5 बार आगे को करेंगे, ऐसे फिर पीछे ये, फिर यहाँ पे एकदम पीछे, यहाँ पे ऊपर जोड़ता, यहाँ पे हमें रखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। उसके बाद फिर हम उसको पीछे को ताकत लगाएंगे ऐसे, फिर हाथ सीधा ऐसे रहेगा, फिर हम पीछे को ताकत लगाते रहेंगे। 10 सेकंड तक लगाएंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे, फिर 10 सेकंड तक लगाएंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। ऐसे फिर हम राइट साइड रखेंगे, यहाँ कान के ऊपर, यहाँ पे हम सीधा रखेंगे, फिर हम 10 सेकंड के लिए ताकत लगाते रहेंगे, एकदम सीधा रहेगा हमारा हाथ। 10 सेकंड लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर 10 सेकंड के लिए लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसे फिर हम लेफ्ट साइड लगाएंगे 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देंगे, फिर 10 सेकंड के लिए लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे। यानी हमें 10 सेकंड के लिए ताकत लगाते रखना है, 5 बार आगे को करना है, ऐसे में पीछे को लगा के फिर 10 सेकंड तक ताकत लगाता रहा, फिर छोड़ देना है। ऐसे फिर हम राइट और लेफ्ट, ये हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। इसको बोलते हैं सर्वाइकल आइसोमेट्रिक। जो सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, यानी जिनको नेक पेन है उसके लिए ये करना है। अगर आप सुबह शाम करना है, कभी भी खाली पेट नहीं करना है और आंखें बंद करके नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको चक्कर आने के चांस रहते हैं, इसलिए आंखें आपको नहीं बंद करना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये रखना कि मेंटेन रखना है अपना पोस्चर, और ध्यान रखना कि खाली पेट नहीं करना है, कुछ खा पी के करना है और बैठ के आराम से ही करना। और तकिया तो बिल्कुल नहीं लगाना। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको पिलो नहीं लगाना है। अगर जिनकी आदत बहुत ज़्यादा हो पिलो की, वो किसी चादर को ले लें, उसको फोल्ड कर लें, फिर उसको पतला सा बना के रख सकते हैं, लेकिन पिलो नहीं लगाना है बिल्कुल। तकिया इस्तेमाल ना करें, ताकि आपका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ठीक हो जाए, आपको आराम मिल जाए। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।